चलिए तो वोट शेयर की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का वोट शेयर आपके सामने आने जा रहा है और यही वो राज्य है जो तय करेगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इनफैक्ट ये तय करेगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी तरफ से कौन होगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। तो देखिए वोट शेयर 51% वोट यूपी में बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आज के हालात में। समाजवादी पार्टी को 25%, कांग्रेस पार्टी को 4%, बसपा को 11%। 25, 4 और 11 इनको आप अगर क्लब कर लेते हैं तो ये आपके सामने 40% का वोट जो है वो बन जाता है। तो 51% बीजेपी को और 40% वोट ये इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गैप 10-12% का गैप जो है वो अच्छा गैप माना जाता है, डिफरेंस काफ़ी माना जाता है वोट शेयर के अंदर। अन्य 9% हैं। तो ये आपके सामने हमने दिखाया अभी वोट शेयर जिस तरीके से हमें बनता हुआ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के अंदर। 50% के ऊपर कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन अगर पोल कर ले रहा है तो ये तो क्लियर हो जाता है उससे कि पब्लिक की प्रेफरेंस क्या है। और गैप जैसे मैंने आपको बताया वोट शेयर में एनडीए और इंडिया के बीच में 11% का वोट साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण 11% से जो ये 50% का आंकड़ा है और 2014 और 2019 ये दो जो चुनाव हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कितनी मजबूती आई है वो भी दिखाया है। 1 लाख से 3 लाख तक ये जीत का अंतर मैं बता रहा हूं। 1 लाख से 3 लाख तक के अंतर वाली सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती सीटों में लगभग आधी हैं। यानी जितनी सीटें वो जीतते हैं यूपी में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं कि क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ हो जाएंगी तो उनका मत प्रतिशत 29 हुआ। यानी अगर अभी के लिहाज से देखें तो करीब 22% अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर बहुजन समाज पार्टी आ भी जाती है तो भी 10%। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो 2014 वाला आंकड़ा था 71 + 2 यानी 71 भारतीय जनता पार्टी, 2 अपना दल। लेकिन अब इसमें एक एक्स फैक्टर जुड़ा है। वो एक्स फैक्टर है ओम प्रकाश राजभर। जब उनके साथ जुड़कर यह आंकड़ा आता है तो यह आंकड़ा निश्चित तौर पर 75 की तरफ जाता हुआ दिखता है। अब वो मैनपुरी, आजमगढ़, रामपुर रिटेन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई और नया समीकरण बनेगा, बसपा का वहां एक्स फैक्टर काम करेगा, वो कुछ माइनस करेगा और फिर जीत जाएंगे। तो 80 में से कितनी बचा पाएगी विपक्षी गठजोड़, ये बात तब करनी चाहिए। भाजपा को कितनी मिलेगी उसकी तो सीलिंग लग गई है। 70 के नीचे जाना नहीं, 70 से 75 की तरफ इस आंकड़े के अनुसार जाती हुई दिख रही है। देखिए अभी हमने जब ये वोट शेयर की चर्चा की तो हमने बसपा का वोट भी इसमें जोड़ करके बात की। ये अपने आप में बड़ा अहम चर्चा का विषय है। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। अब ये सवाल हो सकता है कि भाई ये तो हम पहले भी देख चुके, 2019 में देख ही चुके हैं। लेकिन इस बार जब एक कलेक्टिव एफर्ट और एक माहौल बना करके ये काम किया जा रहा है पूरे देश में, तब अगर सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी और कोई छोटे दल सब मिलकर खड़े होते हैं तो क्या परिस्थिति कुछ बदलेगी। आइए अब जरा बात कर लेते हैं हम कुछ सामाजिक वर्गों के वोट शेयर की। तो इन 80 सीटों में मुस्लिम वोट जो है वो किस तरीके से वोट करता हुआ दिखाई देता है आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। एनडीए को केवल 3%, ये वही बिहार वाला ही डेटा है, लगभग 3% वोट केवल बीजेपी को मुस्लिम समाज से मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की पार्टियों को 78% मुस्लिम वोट जा सकता है। बसपा को 11% मुस्लिम वोट मिल रहा है और अन्य को 8। तो बहुजन समाज पार्टी अगर अलग लड़ रही है, कम से कम मुस्लिम वोट जो है वो मछली की आंख दिख रही है उसको, वो हमें डिवाइड होता हुआ खास नहीं दिखाई दे रहा। 78% तक, लगभग 80% वोट इंडिया गठबंधन को। बहन जी अलग भी चुनाव लड़े तो लेकिन मुस्लिम वोट टूटेगा ऐसा नहीं दिखता। देखिए 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है वो उसको ये लग रहा है कि एकदम क्लीन स्वीप होगा या एकदम साफ साफ चले जाएंगे। अगर ऐसा होता तो 2-3 जो बीच में चीज़ें की गई हैं, जो फैसले लिए गए हैं, ऐसा नहीं होता। अपना ज़िला प्रेसिडेंट 70% ज़िला प्रेसिडेंट्स को बदलना, ये बीजेपी ने किया। दूसरी तरफ बीजेपी जो है दलित वोटों की तरफ बेहद कोशिश कर रही है। वहाँ दलित सम्मेलन हो, दलित कॉन्फ्रेंस हो, भीम कॉन्फ्रेंसेस हों, ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि दलित वोट जो है वो बीजेपी के साथ रहे और आए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं, और ये सिर्फ इसी पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा, समाजवादी पार्टी भी इसी तरफ कर रही है। और अगर हम कांग्रेस को देखें तो वो भी एक यात्रा शुरू कर रही है, दलित जो है संवाद अभियान जो है वो शुरू कर रही है। तो सारी पार्टियां इस वक्त दलित वोटों की तरफ लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे मेरे एक सहयोगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में शायद
जातीय समीकरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर ये नहीं होता तो ये पार्टियां ये नहीं कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।